वैम्पायर लियोन हैरान था कि वुल्फ मैन ने अभी तक इस छोटे लड़के को क्यों नहीं पकड़ा। अगरचे वैम्पायर लियोन ने वुल्फ मैन को कभी आजाद भागते नहीं देखा था, लेकिन लियोन को यकीन था कि भेड़िया तेज रफ्तार होना चाहिए। शायद वो लड़के के साथ खेल रहा था, इससे पहले कि वो कत्ल के लिए आगे बढ़े। नमरात की जमीन में उनके कदमों के निशान वाज़े थे, लेकिन लियोन बहरहाल उनकी आवाज़ों से ताक़ुब कर सकता था। लियोन ने सोचा कि जब वो वुल्फ मैन को पकड़ेगा तो वो क्या करेगा। कोई तरीका नहीं था कि वो लड़ाई में भेड़िए को हरा सकता। लियोन इसे सर पर छड़ी या किसी चीज से मार सकता था, लेकिन शायद नहीं। भेड़िया मजबूत और तेज था और इंसानी खून का जायका रखता था। भेड़िया फिर से चीखा, रेल की हड्डी से लरजने वाली चीख। फिर एक जंग आलूद रेलगाड़ी की तरफ दौड़ा। लियोन एक गाड़ी के पीछे भागा, जितना वो कर सकता था खामोशी से चलता रहा। उसने खुद को ऊपर उठाया और गाड़ी के अंदर देखा। कुछ नहीं था। अचानक गाड़ी की खिड़की में लड़के का चेहरा नमूदार हुआ। तुम कौन हो? लड़के ने सरगोशी की। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं आपके पीछे आया, लियोन ने कहा। तुम वुल्फ मैन नहीं हो? लड़के ने पूछा। नहीं, मैं नहीं हूं, लियोन ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमें सोचना होगा। जल्दी से यहां से निकलो। लड़का खिड़की से दूर गया। हल्की हल्की आवाजें आईं, फिर वो गाड़ी के दरवाजे से बाहर नमूदार हुआ। उसने ये यकीनी बनाने के लिए देखा कि भेड़िया आसपास नहीं है, फिर गाड़ी से नीचे कूद गया। लड़के ने पूछा, वो कहाँ है? लियोन ने सरगोशी की, मैं नहीं जानता, अगरचे वो कहीं आसपास है। मैंने उसे इस तरफ आते देखा था। शायद इसे हमला करने के लिए कोई और चीज मिली हो। लड़के ने उम्मीद से सरगोशी की। भेड़िया फिर गाय। लड़के ने पूछा, हम क्या करने जा रहे हैं? लियोन ने सरगोशी की, मैं नहीं जानता। लड़के ने पूछा, क्या तुम्हारे पास हथियार है? लियोन ने कहा, नहीं, मेरे पास कुछ लेने का वक्त नहीं था। लड़के ने लियोन को लोहे की एक छोटी बार सौंपी। यहां, उसने कहा, मेरे पास ये ही है। ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर है। लियोन ने पूछा, भेड़िए की कोई निशानी? लड़के ने कहा, नहीं, अभी तक नहीं। लियोन ने सरगोशी की, हम वापस कैसे जाएंगे? ये बहुत दूर है और भेड़िया रास्ते में कहीं भी हो सकता है। लड़के ने कहा, हमें इसके लिए दौड़ना पड़ेगा और बेहतर की उम्मीद करनी पड़ेगी। लियोन ने कहा, ठीक है। क्या तुम दौड़ने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, चंद सेकंड दे दो। लियोन ने मुड़कर उसे सांस लेते हुए देखा। इसका चेहरा सफेद था और जंगल में भागने से इसके कपड़े फटे और गंदे थे, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा था। लड़के ने कहा, मैं तैयार हूं। उसने अपनी हथेलियों को निचोड़ लिया और दौड़ने की तैयारी की। 3 की गिनती पर उसने सरगोशी की। इससे पहले कि वो गिनती शुरू करता, बालों वाले हाथों का एक जोड़ा गाड़ी के नीचे से निकला, जहां लियोन को बहुत देर से एहसास हुआ भेड़िया छुपा हुआ था। उसकी उंगलियां लड़के की निचली टांगों के गिर्द लिपटी हुई थीं। वुल्फ मैन ने लड़के को उसके टखनों से पकड़कर जमीन पर घसीटा और गाड़ी के नीचे ले गया। वैम्पायर लियोन खामोशी से देखता रहा और वो कर भी किया सकता था। वैम्पायर लियोन हैरान था कि वुल्फ मैन ने अभी तक इस छोटे लड़के को क्यों नहीं पकड़ा। अगरचे वैम्पायर लियोन ने वुल्फ मैन को कभी आजाद भागते नहीं देखा था, लेकिन लियोन को यकीन था कि भेड़िया तेज रफ्तार होना चाहिए। शायद वो लड़के के साथ खेल रहा